कमोडिटी राउंडअप में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस साल अप्रैल में मई जून हमने काफ़ी सारे महीनों में लगातार यहाँ पर काफ़ी सारी B2B एग्जीबिशंस होते हुए देखी। ऑल इंडिया जेनएम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल दिवाली एडिशन लेकर आई और सोने चांदी में हाल की गिरावट के बाद अब क्या है आउटलुक, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है त्योहारों से और सोने में किस तरह की एक्सपेक्टेशन है खरीदारी को लेकर भी, ये बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। जीजेसी के चेयरमैन आशीष पेठे और वाइस चेयरमैन संयम मेहरा और जीजेसी के डायरेक्टर नीलेश श्रीवास्तव अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप सबका यहाँ पर स्वागत है कार्यक्रम में। आशीष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये दिवाली एडिशन है, एग्जीबिशन है, किस तरह का आपने यहाँ पर पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है, इंटरेस्ट आते हुए देखा है, स्पेशली जिस तरह की मूवमेंट हमने सोने के भावों में देखी है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जनरली डिमांड दो तरह की होती है कि जो इमीडिएट लोग दशहरा के 2 दिन पहले माल खरीदते हैं और जो आगे प्लानिंग करते हैं नया डिज़ाइन क्या करेंगे, दिवाली में क्या लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों के लिए ये बहुत ही बढ़िया हमने टाइमिंग लिया है जस्ट बिफोर नवरात्रि। तो दोनों बाइंग का यहाँ पे सोर्सिंग लोग कर सकते हैं। और अभी जो पिंक गोल्ड कहते हैं उसकी डिमांड हम देख रहे हैं ज़्यादा। और वेडिंग में लार्ज पीसेस या कुट्योर वाले पीसेस है, उनकी भी डिमांड है। सो आई एम सीइंग बोथ लाइट वेट as well as heavyweight couture jewelry, both demand is happening. ऑलराइट आशीष जी, इसके अलावा जैसे भाव हैं जो हमने अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, 2 साल के लोज पर सोने के प्राइसेस हैं, क्या उसका फर्क है या लोग यहाँ पर डिजाइन देखेंगे और किस तरह के टिकट साइज आपको लगता है कि पैसे लोग यहाँ पर खर्च करेंगे एज ऑफ नाउ ज्वेलरी खरीदने के लिहाज से? राइट, अभी नवरात्रि में तो थोड़ा लाइट वेट होगा, लेकिन दिवाली के बाद तुरंत वेडिंग सीजन शुरू होता है। तो एज वी हेड इनटू दिवाली आई थिंक द हेवी वेट ज्वेलरी और ब्राइडल ज्वेलरी विल स्टार्ट मूविंग। और खुशी की बात यह है कि रेट्स आर जस्ट अंडर 50,000 और 50,000 का जो रेट है वो एंड कंज्यूमर्स के लिए एक मेंटल मार्क होता है। तो 50 के अंदर आया है तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ ऑफटेक एट द काउंटर्स अक्रॉस इंडिया। So I am expecting the next few months to be good. ऑलराइट, ये तो है कि मांग कैसी रहेगी, लेकिन संयम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक एग्जीबिशन में जो एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट जो आप लोग देखेंगे वो है कि कितने ऑर्डर्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। तो अगर कोई नंबर है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकें। देखिए, अभी सीज़न बहुत बढ़िया चल रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है 25 to 30 टन्स का व्यापार इस एग्जीबिशन में होने की अपेक्षा है। 800 बूथ्स और 425 एग्जीबिटर्स हैं इस एग्जीबिशन में और इंडिया से मोर देन 10,000 विजिटर्स आए हैं। नई रेंज ये टाइम पर लोग अपनी ज्वेलरी की खरीदते हैं। अपकमिंग दिवाली के टाइम पर $1,658 होने के बाद गोल्ड की डिमांड रिटेल में बहुत अच्छी रही है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी रिटेलर्स आए हैं और अपनी ज्वेलरी, अपने डिज़ाइंस को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एंटीक हो, डायमंड हो, येलो गोल्ड ज्वेलरी हो, सिल्वर हो या मशीनरी सेक्शन हो। सब जगह काफ़ी अच्छी तरह से भीड़ है और काफ़ी उत्साह है कंज्यूमर्स रिटेलर्स के मन में। संयम, इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ एक नज़र डालें तो इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, रिसेशन को लेकर कंसर्न्स हैं, रेट हाइक्स यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। ऐसे समय में क्या लोग सोने में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं? जब भी कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई इन्फ्लेशन आता है, रेट हाइक होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तभी लोग गोल्ड की तरफ अपनी रुचि और बढ़ जाती है लोगों की, कंज्यूमर्स की। तो उसी वजह से जो भी इंटरनेशनल फेड भी अपने रेट्स बढ़ा रहा है और भी कोई तकलीफ़ें इंटरनेशनल मार्केट्स में रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर वॉर के हो रहे हैं, उस सब कारणों की वजह से जो गोल्ड की जो सेल्स है, जो जेम ज्वेलरी सेक्टर की सेल्स है वो बढ़ रही है। आने वाले 4 महीने के अंदर काफ़ी शादियों का सीज़न है और इंडिया के अंदर जो सीजनल बाइंग चलते रहती है हर सीज़न। अभी दिवाली की बाइंग होगी, आने वाले टाइम में अक्षय तृतीया की होगी, बीच के अंदर और फेस्टिवल है पोंगल। तो ये माइंड से इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर बाइंग ऑफ ज्वेलरी रेगुलरली चलते जाती है और डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। पिछले साल जो दिवाली हुई थी उस साल के मुकाबले में ये साल कम से कम 10 to 15% की और इंक्रीज़ होंगी बाइंग के अंदर, क्योंकि रेट्स ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है और लोगों का बिजनेस भी इंडिया के अंदर अच्छा रहा है। ऑलराइट, यानी कि 10 से 15% का इजाफा यहाँ पर खरीदारी में देखने को मिल सकता है। सही, हम एक और चीज़, कितना गोल्ड इंपोर्ट देखते हैं, क्योंकि पिछले साल तो 1000 टन जितना सोना इंपोर्ट किया था भारतीय बाजारों में। किस तरह के इंपोर्ट एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हैं और कितनी परचेजिंग पावर आपको नजर आती है इन्वेस्टर्स में?
लास्ट ईयर के जो नंबर्स हैं 1000 टन्स वो इसीलिए अचीव हुए थे क्योंकि 1 ईयर उसके पहले जो था उसमें 450 टन्स का इंपोर्ट हुआ था उसके पहले कोविड के वजह से। लेकिन ये साल अगर अभी जैसे 450 टन्स हुए हैं तो मेरे हिसाब से 850 टू 900 टन्स के आसपास इंडिया की इंपोर्ट्स रहेगी। उससे ज़्यादा बढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लास्ट ईयर 2 साल का पेंटअप था कोविड का मिला के, इसीलिए लोगों की जो बाइंग रुकी हुई थी वो एक साथ हुई। ये साल भी अच्छा रहेगा लेकिन उसकी बाइंग 850 टू 900 टन्स के करीब होगी और सीजन और रुपी के डिप्रिसिएशन जो 3% होता है उस वजह से गोल्ड के जो रेट्स हैं जो अभी नीचे आए हैं कॉमेक्स के अंदर, फिर भी इंडियन मार्केट्स के अंदर MCX ऊपर होल्ड रहा है। इस वजह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फेथ रहा है गोल्ड के ऊपर। इंडिया के जो फॉरेन मार्केट्स के अंदर रेट्स घटे हैं इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली कम घटेंगे और आने वाले टाइम के अंदर जैसे 48,500 तक का रेट अभी जाएगा नीचे और ऊपर में 50,500 तक का रेट जाएगा। ये सोच कस्टमर के माइंड के अंदर भी है जिस वजह से बाइंग पावर भी अभी बढ़ रही है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सोने में बरकरार है। नीलेश जी, आपसे भी 1-2 सवाल हैं हमारे पास कि एग्जीबिशन की इंडिकेशन क्या है कि बाइंग पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या लोग खरीदना चाहते हैं फिलहाल? नहीं, इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं है मनीषा जी। हाँ, ये रुपीज़ डिवैल्यू हुआ है, डॉलर डाउन हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का रेट जो है वो आप देखेंगे तो कम ही हुआ है। तो ये हम जो बिज़नेसमैन है वो इनको हम देखते हैं, जो कस्टमर एंड में है तो उनको खाली यही देखना है कि अरे 52,000 का रेट था और आज 50,000 का है और 49,000 हो गया है, तो वो दे आर हैप्पी। जैसे ही रेट कम होती है तो हमारी जो सेल है ना वो बढ़ जाती है मनीषा जी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आया है। ऑलराइट, नीलेश जी, एक और सवाल आपसे वो ये कि हमेशा जब हम फेस्टिवल्स आता हुआ देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि साथ साथ में ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, डिस्काउंट्स भी आते हैं, लेकिन इस बार तो गोल्ड के भाव ही काफ़ी गिर गए हैं। आपको लगता है कि हम फिर से जैसे ही फेस्टिवल सामने आएंगे ये सारी चीज़ें फिर से होता हुआ देखेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑफ़र में अब की बार ज्वेलरी बिकेगी, तो डिमांड तो 100% है ही मनीषा जी। आपको तो पता है मैरिज सीज़न भी आगे है, तो कोई स्कीम नहीं निकलेगी, कोई सेल नहीं लगाएंगे और ये जो ज्वेलरी है जो जिस भाव में बिकनी है वैसे ही बिकने वाली है मनीषा जी। चलिए, 2 चीज़ें यहाँ पर बेहतर हैं कि एक तो लोग खरीद रहे हैं सोना और दूसरा ये कि भाव इतने गिर चुके हैं कि शायद लोगों को इस बार स्कीम्स ऑफर्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सोने की ज्वेलरी, एग्जीबिशंस और पैटर्न्स पे हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे खास सेगमेंट में आज इतना ही। नमस्कार।